सूर्य के समान प्रकाश देने वाले विश्ववंदनीय सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब जी, मंच पर आसीन हमारे पूजनीय सभी संत समाज और यहां पर उपस्थित भाई और बहनें, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां, सबको मैं त्रेबार साहेब बंदगी करता हूं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। देखो मेरे भाई बहनों, सदगुरु कबीर का जो ज्ञान है वह हमको जगाने वाला ज्ञान है, कल्याण पद पर पहुंचाने वाला ज्ञान है, मानव को मानव बनाने वाला ज्ञान है, मानव को इंसान बनाने वाला ज्ञान है। ज्ञान तो बहुत से पाए जाते हैं, चोरी करना भी ज्ञान होता है और बुरे काम करना भी ज्ञान होता है, उनके भी गुरु होते हैं। लेकिन जो कल्याण पद का ज्ञान है वो सदगुरु कबीर देव ने ही भाका है अपने मुखारबिंद से। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, भंवर जाल में आसन मारा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। हम भंवर जाल में घूम रहे हैं। भंवर कहते हैं संसार रूपी भंवर पड़ रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई विचार कर रहा है, कोई फांसी पर जा रहा है, और उसी भंवर में हम पढ़ करके वही मार्ग हम ढूंढ लेते हैं, अपना कल्याण का मार्ग नहीं ढूंढ पाते हैं और उसमें सुख ढूंढते हैं। भंवर में बहते हुए जा रहे हैं और संसार को कहते हैं कि जो संसार बहता हुआ जा रहा है, हम तो बहुत अच्छे हैं। आप बस में जाते हुए देखो तो संसार को बहता हुआ दिखाई देता है, यानी नदी में बहता हुआ कोई जाए तो बह तो वो खुद रहा है, लेकिन भाई संसार बहता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही मेरे भाई बहनों, हम भंवर जाल में पड़े हुए हैं और उस भंवर जाल को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर भंवर जाल हमारे समझ में आ जाए और पकड़ में आ जाए, तब हमको पता चले कि भंवर जाल क्या होता है। भंवर जाल नीचे को ले जाता है साहब जी। पानी में भंवर पड़ता है ना, तो उसमें जो कोई पड़ जाए तो कहां जाता है? सीधा नीचे को, जहां तक उसे उसकी सुतें होती है, तरी होती है ना जल की, वहां पर पहुंचा देता है। यानी हमको नीचा दिखा देता है भंवर जाल, हमको मानव नहीं बनने देता है, हमको शैतान बना देता है भंवर जाल। हम जो कुछ करते करते चले जाते हैं, हम सोचते हैं हमने संसार को ठग लिया, लेकिन आप खुद ठग गए। आपने अपनी ऐसी योजना बना ली कि आपको हजारों जन्म तो सहन करना पड़ेगा, नीचे चले गए, भंवर जाल में चले गए। इसलिए मेरे भाई बहनों, संसार में सदगुरु कबीर देव ने दो ही जाल बताए हैं। एक भंवर जाल है, नीचे को ले जाता है, और एक बगु जाल है, जिसको कहते हैं गांठ पड़ती है हवा की, और वो हवा की गांठ कोई वस्तु उसमें पकड़ में आ जाए, वो कहां पहुंचा देती है? आकाश को ले जाती है। तो हमारा संसार के सभी भाई और बहनें कहां जूझ रहे हैं? इन दोनों जालों में, इन दोनों जालों में जूझ रहे हैं। मिट्टी है, मिट्टी के साथ पानी है, पाताल है, ये नीचे को ले जाता है। हमने क्या किया? कबीर ने भक्ति बिगाड़िया, काकर पाथर धोए, अंदर में विष राख के जिनने अमृत दीना खोए। यानी काकर पाथर जोर जोर के पत्थरों की मूर्तियां बना बना करके और उस जहर को पूजते हैं, और अंदर जो असली भगवान बैठे हैं हृदय में, उनकी पूजा नहीं करते हैं। यही तो भूल हो रही है हमारे साथ में। पृथ्वी तत्व का मसाला, पानी तत्व का मसाला, हम पानी की और पानी को भगवान समझ करके उसमें डूबे रहते हैं। 12 साल है उसमें से, हम कहते हैं कि इसमें से भगवान निकलेगा, हमारी रक्षा करेगा। कोई अगिल तत्व में डूबा रहता है, चारों तरफ जला लेगा और उसके नीचे बैठ जाएगा, बीच में पूरा जीवन बिता देते हैं। ये ऐसे योग हैं हमारे।
इनमें हम जूझ रहे हैं और किसी ने ईश्वर को बना लिया, ब्रह्म को बना लिया, ओह और सोहम को, ओहम को बना लिया, ओम को बना लिया और बना करके आकाश में उसे ढूंढते हैं। कहां ऊपर बारो जाने, कहां हम उड़ रहे हैं, कौन सी गांठ में पड़ गए, यानी बगुजाल में। उस बगुजाल को नहीं समझ पाए। मेरे भाइयों, हमारे देश भारत है, ऐसे अनेकों देश हैं जहां भूमंडल पर कम से कम 222-21 देश हैं। उन देशों में ब्रह्म का कहीं पता नहीं मिला, किसी को मिला नहीं कि भैया ब्रह्म क्या होता है, लंबा है कि चौड़ा है कि मनुष्य है कि भैंस का रूप है कि गधा है, वो समझ में नहीं आती है। और फिर भी हम उसको पकड़े हुए कि भैया ब्रह्म है, भाई मुखिया है, भाई में ते संसार पैदा हो रहा है। अरे ब्रह्म में ते हम ब्रह्म पैदा हो जाते तो मान लिया जाता, गाय में से गाय पैदा होती है, भैंस में से भैंस पैदा होती है और मनुष्य में से मनुष्य पैदा होता है, और ब्रह्म में थे तो ब्रह्म पैदा होना चाहिए था। तो ऐसी भूल डाली है इन नकली लोगों ने, मनुष्यों ने अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो उच्च कोटि के, उच्च वर्ण के। उन्होंने लेखे गंदी लिख लिख करके मानव को मानव नहीं होने दिया, इंसान नहीं बनने दिया, हमको शैतान बना दिया। मेरे भाई बहनों, यही तो समझने की बात है। और इस बात को नहीं हम समझ पाए तो इस भौतिक जाल में पड़े रहेंगे। इस भौतिक जाल से हमें बचना है तो हमें सच्चे देवताओं को ढूंढना है, सच्ची देवियों को ढूंढना है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। जन्म कौन देता है? मां देती है और पिताजी देते हैं। दोनों के द्वारा संस्कार होता है, मिलन होता है दोनों का, तब तीसरा घड़ा बनता है। मां को जो बच्चा 9 महीने बनता है, जिस जगह में गर्भाशय में, उस जगह को ही बग कहते हैं और बाण कहते हैं पिताजी को। दोनों को मिलकर के भगवान शब्द आया है, लेकिन हम भगवान को आकाश में ढूंढते हैं। बस ये भूल है। भगवान तो जी बैठे हैं, जे हमारे बैठे हैं भगवान, देवी देवता जी भगवान है। इनकी हम सेवा नहीं करना चाहते हैं, इनसे हम स्पर्श नहीं करना चाहते हैं। जानते हैं कि स्पर्श कैसे होता है? स्पर्श कहते हैं शरीर से शरीर टच करना। अगर शरीर से शरीर टच करते हैं तो बहन समझ के नहीं करते हैं। बहन समझ के करेंगे हम भाई तो बताइए हमें पाप छुएगा? कभी नहीं। यही तो भंवरजाल और बगुजाल में आता है। हम मां समझ करके स्पर्श करेंगे, उनके शरीर से हाथ लगा देंगे, पैर छीन लेंगे, तो बताइए हमें पाप तो नहीं मिलेगा, पुण्य मिलेगा फिर। और हमारे हाथ गंदी जगह पर जाएंगे, स्पर्श करेंगे, तो यही हमको रेप और हमको व्यभिचारी कहा जाएगा। फिर हम पकड़ जाएंगे और हमको पता नहीं फांसी हो सकती है, जेल हो सकती है, और कोई कोई तो शर्म के मारे फांसी लगा के मर जाते हैं, गोली खा के मर जाते हैं। क्यों? हमने भगवान को नहीं पहचान पाया। मेरी बहनों, भगवान को समझो। सच्चे भगवान तो तुम्हारे पति हैं, उन पे तुम 10,000 की या 5,000 की साड़ी मांगो तो दे देंगे, 2 दिना में 4 दिना में ला करके दे देंगे। और जिस देवी को हम मां कहते हैं, पत्थर की बना ली, बाकी को मंकी को बच्चा पैदा नहीं हुआ, बात अम्मा कहते हैं। मां तो तुम हो, तुम्हारे संसार पैदा हुआ है। और ऐसे ही मेरे भाई बहनों, और जाकर के बाद देवी थे, कहो मेरा बटन को बिलाज का बटन टूट गया, दे दियो। मां दे देगी वो देवी पत्थर वाली। अगर अपनी सास से कहो, अपने पति से कहो, वो जो चीज मांगोगे वो ही मिलेगा। ये सच्चे देवता हैं। सच्चे देवता को जीवन में मेरी बहना हो, मेरे भाइयों, कभी मत भूलना। इनसे बड़ा विश्व में और कोई देवता होता नहीं है। दौरानी जेठानी से हैरान हो रही हैं और जेठानी दौरानी पे गुस्सा है रही है, सास बहू में ना बन रही, तो बताइए हमने सच्चे देवताओं को नहीं पहचान पाया। जिस मां ने हमें जन्म दिया है और वही मां हमें सासु के रूप में मिलती हैं, तो उन्हें मां समझना चाहिए मेरी बहनों, और सास को भी अपनी बहू को बेटी समझना चाहिए, तब कल्याण होगा।
और कल्याण हम पत्थरों में मानते हैं, पानी में कल्याण ढूंढते हैं और आकाश में कल्याण ढूंढते हैं। वहां कल्याण बिल्कुल नहीं है, वहां कल्याण न मिला है किसी को और न मिलेगा। कल्याण जब मिलता है तो इन्हीं भगवानों से हमें कल्याण मिलता है। अगर हम हर मानव के साथ में दया करेंगे, दया भी एक काम है, कार्य है। अगर दया रूपी हम कार्य करेंगे तो काम करे और रहे अकर्मी, काम करे और रहे अकर्मी, ऐसी जुगत बतावे संतों बई सदगुरु मोय भावे। वो कार्य करना चाहिए जो कार्य हमें भोगना नहीं पड़े। जिस कार्य के बंधन में हम नहीं बंध पाए वो हमें काम करना चाहिए। लेकिन हम काम कौन सा करते हैं, उस बंधन में बंधते चले जाते हैं, पाप रूपी और गठरिया को बढ़ाते चले जाते हैं, इतना बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं। तो भैया पहले तो जाई जन्म में हैरानी पत्ती और फिर उस अन्यों में बांध करके ले जाते हैं। फिर क्या कहती हैं, अरे भैया अंतःकरण के अंदर जो हमारे किया हुआ क्रय लिखा हुआ है वो ही मुंह से निकलता है। देवता खेलेगो का कहेगो हमारे 4 जन्म है गए तो जा रहे हमारे पहले क्या निकलता है। हमारे अंतःकरण में लिखा हुआ है कि हमने वो किया था, इसके साथ में नाम नोट चित्र सब कुछ लिखा हुआ रहता है हमारा। ऐसा बड़ा ये मेमोरी कार्ड है, किया हुआ कर्तव्य सबको भोगना पड़ेगा। राम को भोगना पड़ा, विष्णु को भोगना पड़ा, शंकर जी को भोगना पड़ा। यही तो है भमर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत और कहे कबीर तेई बाचिए जाके हृदय विवेक। जिसके अंदर निर्णय करने की बुद्धि होगी, अच्छे और बुरे देवता को जानने की शक्ति होगी, वही तो सच्चे देवता की पूजा करेगो। एक बहन जी पूजा करने के लिए जा रही थी मंदिर में और उनकी सासु मां मांग रही है कि बहू ने रोटी दे जाओ, भूख लगी है। अब बहू कह रही है चुपचाप रहो, हम देवी पूजा में जा रहे हैं, बोले गम खा जाओ, तुम्हें लगी यही भूख सवेरे। यानी वो चली गई, 2 घंटे 3 लगाए, जेठ का महीना था, तब तक सच्चा देवता पानी रोटी मांगते मांगते मर गया। बताइए तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? सच्चे देवता के साथ में जो धोखा देता है और वो ही देवता फिर यानी हमारा काल बन जाता है, हमारा दुश्मन बन जाता है। हमारे अंतःकरण में बैठ करके चेतन चेतन विलय हो करके और वो ही दुख का कारण बनता है। इसलिए भाई और बहनों से मेरा बड़ा करबद्ध निवेदन है, हमारी माता बहनों का सुधार हो जाए। ये ज्यादा भूली है, ऐसो मही दिना कौन सो ना तुने ताजना जिनके देवता नहीं पूजे नकली। आज दोज पूजेगी, फिर तीज पूजेगी, फिर चौथ पूजेगी, पांचे पूजेगी, कहूं नाग देवता पूजेंगे, कहूं छठ पूजेगी, कहूं मोर पटके जाएंगे। अरे भैया ये क्या है? इससे कल्याण नहीं होगा तुम्हारा। कल्याण तो होगा सच्चा देवता हमारा घर में बैठे हैं, सास हैं, ससुर हैं, देवता हैं, और कोई अतिथि आ जाता है, गुरुजी आ जाते हैं, उनकी सेवा करें, उनको भोजन खिलाएं इन हाथों से, तो सेवा है। और इन्हीं हाथन से डंडा मार दो सास में तो फिर कहोगे उससे सेवा नहीं कहते हैं, फिर वो पाप है, वो खा जाएगा तुमको लौट करके। यानी जेठानी को अपनी बहन का दर्जा तुम मेरी बहनों दोगी तो जेठानी तुम्हें भी अपनी बहन का दर्जा देगी। सास अपनी बहू को बेटी समझेगी तो बहू भी उसे अपनी सास को मां समझने लगेगी। कितना अच्छा प्यार बढ़ेगा घर में, कितना प्रेम बढ़ेगा कि ऐसा स्वर्ग तुम्हारे घर में उतरेगा कि देखते देखते पड़ोसी भी शुद्ध हो जाएंगे कि भैया ऐसे ही अपन बर्ताव करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारी माता बहनें करवा चौथ को उपासी रहेंगी, ऐसी उपास नहीं है, ऐसी अखंड उपास कर देती है, ना रोटी खाएंगी ना खान देंगी पूरे घर में। का हुए क्या मिलता है ऐसे उपास से? सच्चा देवता भूखा मर रहा है और शाम को पूरे दिन पति देव की रज कहेंगी कि पति की उम्र बढ़ जाए, उम्र बढ़ जाए, उम्र बढ़ जाए। तो बताइए हसालीना उपासी रहती हैं और कितनी उम्र बढ़ा लेती हैं पति की।
फिर बैलेंस कैसे बनेगा भैया? बे तो 500 साल के मरेंगे, तुम 50-60 भी मर जाओगे। उम्र बढ़ाने से कभी नहीं बढ़ती है, ना घटाने से घटती है। ये गुरबा लोगों का, झूठे लोगों को प्रभाव तुम्हारे ऊपर डाल दिया गया है, इससे कल्याण नहीं होगा। वही भोजन पति देव को स्नान करा दो और तिलक को लगा दो माथे पे और वही भोजन खिला दो तो है गई। बाकी जिस भगवान के, सब भगवानों में भगवान है तो हमारे आपके पति देव हैं, पिताजी हैं, माँ हैं, सास ससुर हैं और गुरुदेव हैं। इन भगवानों से बड़ा संसार में और कोई भगवान होता ही नहीं है। यही हमारे देवी और देवता हैं। देवता कहते हैं जो देवे और बतावे। सास ससुर हमको क्या देते हैं? देखो तुमको एक पति दे दो, कितना लम्बो है, पूरे जीवन का साथी, तापे भरोसो ना, तूने बा बोला पे भरोसो है। उस बताइए जिस पति के लिए और सासु ने तुमको बना के दे दिया, वरना तो बाकी सासु की इज्जत कर रही ना पति की। अगर पति देव बाहर में से आए तो और गुस्सा रह जाती, तेरी अम्मा ने ऐसे कही वैसे कही, तू अब मरेगा तो बते। ऐसे शब्द मेरी बहनों सच्चे देवता से जब बोले जाते हैं तो बताइए 4 रोटी खाते हुए 2 ही खाने लगे और 4-4 साल में वे मर मिट गए। फिर कहती हैं मर गए राजा कछु पही नहीं गए। अब कई घंटे याद तुम नहीं मान ले भूखने। ऐसा जो हमारे भाई और बहनें करते हैं कल्याण नहीं होगा मेरे भाई बहनों। पति को अपनी पत्नी की इज्जत रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और पत्नी को पति का सम्मान करना चाहिए। एक देखो छोटा सा एक दृष्टांत आ गया है। पति और पत्नी थे किसी घर में, तो पत्नी ने कहा कि तुम बहुत बुरे हो। बेटे की क्या बात है? कि बात का है तुम जूता पहन के रोटी खा रहे हो चौका में। अरे की कोई बात नहीं है, इसको उतारे देते हैं। दूसरे दिन फिर भी उसने कहा तुमने मोइना दो, बेसी आ गए। यानी उसने एक पुस्तक ली, कॉपी कोरी अपने पति को दे दी और एक अपने रख ली कि हमारा जो हम पे ऐब बने या कोई अन्याय बने तुम लिखो, तुम्हारे हम लिखेंगे। पत्नी ने 30 दिना में पूरे भद्दे एक दिन अवकाश नहीं किया। अब 30 दिन के बाद पत्नी ने कही हिसाब होगा भैया, क्या है कि ले कर लो हिसाब, पति देव कह रहे। तो पत्नी ने कहा कि देखो फलाने दिना तुमने ऐसा काम किया खोटा, फलाने दिना ऐसा किया, यानी पूरे 30 दिना भर दिए। अब तुम की अपनी कॉपी दिखाऊ, लेकिन ले देख लो कोई जा में कछु लिखो ही ना कि तुम्हारे कछु बुरो काम करो ही ना। अब लिखे हम क्या? तो भैया पति देव ने ऐसी माला और पत्नी के गले में और डाल दी कि धन्य है मेरी देवी, तुम्हारी जैसी देवी हर घर में आए, तुम आई हो ताजनाते मेरा घर स्वर्ग बन गया। 2 बच्चे घूम रहे हैं, ये तुम्हारी देन है। हर घर भरा हरा दिखाई दे रहा है, लहरा रहा है, वो तुम्हारी देन है। पति देव की बातें सुन करके पत्नी को रात नींद नहीं आई और सोच रही है कि अरे मुंह पे कादुबंती तो बनी ही होगी, मेरे जैसा पति तो काऊ को ना। सुबह जग करके पति के चरणों में गिर गई और कहा कि हे पति देव हमसे भूल हो गई। इतना प्यार मेरी बहनों पति और पत्नियों में होगा तो आपके घर में स्वर्ग उतरेगा, कल्याण तुम्हारा जीते जी हो जाएगा। और मरने के बाद कोई कहीं नहीं जाता है न कहीं आता है। संतो आबे जाए सो माया, आना जाना किसका होता है? माया का। माया माने अज्ञानता से हम योनियों में बदल जाते हैं, शरीर को बदल लेते हैं, लेकिन हम तो ताके तहीं रहते हैं बुरे कर्म से, बुरे कार्यों से, और हमें दूसरा घर बनाना पड़ता है। कर्म के आधार से बीड़ी पीते पीते जहरीले बन गए तो कहां जाओगे? फिर जहरीली योनि में जाना पड़ेगा। गांजो पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, पुड़िया खाने वाले। इसलिए मेरे भाइयों संत रोकते हैं कि तुम 3 खानियों से अवश्य रुक जाओगे अगर संतों की बात मान लोगे तो। इसलिए मेरे भाई और बहनों से मेरा वर्तमान में अपना अपना सुधार करें, आज ही सुधार करें अपना, आज ही जो करना है सो। और आप चूक गए तो चूक तो सबसे बुरी होती है। हमारा मन ही ना मान दो फिर तो मन के गुलाम हम बन जाते हैं। यहाँ कहीं जाएंगे और फिर माँ वही काम करते हैं।
तो इसलिए भाई बहनों, वर्तमान में देवताओं को समझे, पहले देवता कौन है, देवियों को समझे। बहन देवी है, बेटी देवी है, मां देवी है, ये मां के रूप हैं 3। और माता बहनों को भी एक ही पति तो होते हैं संसार में, और सब भाई होते हैं, पिताजी होते हैं और बेटा होते हैं। ऐसा समझ करके चलेंगे तो इस गांव में, जो ये गांव में नन्हाल, इसमें मैं कहता हूं हमारे गुरुदेव, हमारे जो अमृत साहब जी आए हैं, आप उनकी मुखारबिंद से, वाणी से और सभी संतों की वाणी से अगर आप उसी मार्ग से चलने लगेंगे तो इस गांव में गारंटी है कि स्वर्ग ही स्वर्ग आ जाएगा। ऐसा संतों का मत है। और कोई कोई माता बहनें अपनी बच्चियों को क्या सिखाती है कि कार्तिक की तुम उपासी रहो बेटा, तुम्हारा काम बन जाएगा। अब बताइए उपास क्या होता है, व्रत क्या होता है? व्रत माने प्रतिज्ञा। आज से हम अपनी सास को गाली नहीं देंगे, आज से मेरा व्रत है। अगर ऐसा व्रत करो तासो पाते हैं व्रत। आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, इस बात का व्रत करते हैं। आज से हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। आज से सुबह और शाम हम अपने माता पिता के पैर छुएंगे, इसको व्रत कहते हैं। और भैया नहीं तो ये व्रत नहीं है, इस व्रत से कल्याण नहीं होगा, नकली व्रतों से। देखो और देख लो मेरे भाई बहनों, समझने की बात है। कोई कोई बहनें भोला की पूजा करती हैं, और भोला है क्या वस्तु? अरे आदमी समझ लो, फिर भी वो दूसरों ही तो वो अपने पति को छोड़ करके जो बहनें और दूसरे पति की पूजा करें, तो बताइए धर्म बनेगा कि बिगड़ेगा? कितना संकट है ये, कितने हम भूले हैं। और दूसरे पति की हम जा करके सेवा करें, पूजा करें, तो बाकी पत्नी अगर देखेगी तो क्या होगा? झगड़ा होगा कि बचेगो? ये है हमको समझना है। इसलिए मेरे भाई बहनों, पूजा करो तो अपनी करो, अपने की करो। सच्चे देवता है, देवी है। अगर आज गौरा पार्वती होती तो क्या हाल होता? पूजा कर लेने देती, जिकाती अपने पति की करियो, जनते भगी जाओ सीधी। देखो एक भजन है छोटो सो, और उसे हम सुनाते हैं आपको। आरे गौरा होती तो कहती यही, अगर गौरा होती तो यही कहती न थे भागो मेरे पति की पूजा मत करो। आरे गौरा होती तो कहती यही, शर्म तुमको ना रही। गौरा होती तो कहती यही, गौरा होती तो कहती यही, शर्म तुमको ना रही। गौरा होती तो कहती, हाँ शिव पूजे कन्या सुकुमारी। छोटी छोटी बिटिया नहीं सिखाए दो मैंने। पूरो कार्तिक को महीना बेफालतू में चलो जा, तू पढ़ाई करें तो अच्छी बात है, शिक्षा किसी स्कूल में जाए तो अच्छी बात है। हाँ शिव पूजे कन्या सुकुमारी, मांगे धनपति और सुख भारी। मांगे बच्ची क्या मांगती हैं? पति को मांगती हैं, धन मांगती हैं। और मेरे भाइयों समझ लो, अगर भारत में काऊ ने भोला ने किसी की लड़की की शादी करता ही हो तो बताऊ, आज तक काऊ ने धनु देना हो तो बताऊ। अगर शादी करते हैं तो हमारे पिताजी हैं और भैया थे ही तो जाते हैं। सुन मेरी बहनों, भूल जाओ इस बात को। हाँ शिव पूजे कन्या सुकुमारी, हे मांगे धनपति सुत सुख भारी। मांगे
अरे सो कछु देते नहीं, समझ तुमको ना रही। अब सो कछु देते नहीं, समझ तुमको ना रही। गोरा होती तो कहती यही। हाँ सासु जेठानी ते तुम लड़ती, जो जीवन की साथी है तिनते लड़ी मरोगी। हो सासु जेठानी से तुम लड़ती, अरे झूठे देवन पे व्रत करती। ओ झूठे देवन पे व्रत करती। हाँ कैसी कुंठित बुद्धि भई, समझ तुमको ना रही। कैसी कुंठित हे गोरा होती तो कहती यही, समझ तुमको ना रही। गोरा होती तो कहती। और देखो क्या हो रहा है जहां वर्तमान में। हाँ अपने पति में धक्का मारे, अपने पति ये धकिया देती हैं। थाली भर रही पकवानों की, पति देव आए हाथ में दे, सोच रहे हम कोई मिलाएंगे ये तो थाली भर के। क्या हो रहा भैया। हाँ अपने पति में धक्का मारे, हाँ मेरे पति पे लोटा ढारे। पति देव में धक्का दे दिया कि तुम हटो एक लंगों में, तुम भोला पूजवे जा रहे हैं। साचो देवता दे भूखो रहेगा, खातो ना था खवाए रहेंगे। हाँ अपने पति में धक्का मारे, मेरे पति पे जे लोटा ढारे। कैसी कुंठित बुद्धि भई, शर्म जिनको ना रही। कैसी कुंठित हे गोरा होती तो कहती यही, समझ तुमको ना रही। गोरा होती तो देखो ये पौराणिक कथा है, पुराणों में पाई जाती है। हाँ गंगा सुता लगे शिव जी की, हकीकत में जो गंगा है वो शंकर जी की, ब्रह्मा की लड़की थी। ये भैया थे ब्रह्मा शंकर और विष्णु, तो शंकर की भी बच्ची भई। हो गंगा सुता लगे शिव जी की, अरे लोगन पाप नीति कैसी सीखी। कहां चढ़ाते हैं लिंगी पे सर बना रही जाते से, बिल्कुल बुद्धि नष्ट हो गई। हो गंगा सुता लगे शिव जी की, लोगन पाप नीति कैसी सीखी। अरे सोना जाति कही, शर्म जिनको ना रही। अब सोना हे गोरा होती तो कहती यही, समझ जिनको ना रही। गोरा होती हाँ हाँ सुवर्ण देव सत्य कहे बानी। ये हमारे पारखी गुरुदेव सत्य कह रहे हैं, इसको झूठ नहीं समझना।
हाँ सुवर्ण देव सत्य कहे बानी, हो संशय भूलत जो सब प्राणी, हो संशय भूलत जो सब प्राणी। अरे पाए विवेक सही समझ तुमको ना रही, अब पाए विवेक सही समझ तुमको ना रही, गोरा होती तो कहती यही, समझ तुमको ना रही। देखो मैंने एक साखी को लेकर के और आपके बीच में गुरुदेव की जो साखी थी, कबीर ने भक्ति बिगाड़िया काकर पाथर धोए, और अंतर में विष राख के जिन अमृत डारो खोए। हमने अंदर आत्मा में अज्ञानता रूपी माया को धारण करके और सच्चा जो दया है, क्षमा है, सत्य है, धीर है, विचार है, ज्ञान वैराग्य गुरु भक्ति, उस अमृत को हमने खो दिया। सच्चाई को खो बैठे, सच्चे देवता चले गए हमारे, सच्ची देवियां चली गईं और नकलियों में हमें जुझा, यानी नकली लोगों ने हमें वहां पर पहुंचा दिया। भूला जीव अनादि का अब कछु सुधरो आए, कृपा भई गुरुदेव की तब दयो शब्द। आज जो शब्द दिया जा रहा है, आपको वाणी दी जा रही है संतों से गुरुदेव की, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। तो भैया न ज्यादा कह दे, मेरा समय मैंने तो ज्यादा समय ले लिया है, इसलिए मैं स्टेज मंत्री से निवेदन चाहता हूं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया है, पहली बार ही कर रहा हूं, यहीं पर अपनी वाणी को रोक रहा हूं। बोलो सतगुरुदेव